26 तारीख को जुमे की नमाज के दौरान बरेली में हुए बवाल के बाद आज 3 तारीख को एक बार फिर से जुमे की नमाज को लेकर के बरेली में अलर्ट था। हमारी मौजूदगी इस वक्त नौ महला मस्जिद के बाहर है। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो ये नौ महला जो मस्जिद है वो है, ऊपर की तरफ में लिखा हुआ है दरगाह नासिर मियाँ सूफ़ी रईस मियाँ। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो लोग थे वो मस्जिद करने के लिए मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए लोग आए हुए थे और अब नमाज ख़त्म करने के बाद लोग बाहर निकल रहे हैं। नमाज़ पढ़ के बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, उन लोगों से बातचीत भी करेंगे और क्या वो कहना चाहते हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं वो भी जानेंगे और पिछली बार जो चीज़ें हुई थी उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमाज़ पढ़ के बाहर आ रहे हैं। देखिए कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, हालांकि कुछ और भी लोग से बात करेंगे। क्या स्थितियाँ रही, आराम से रहा सब। देखिए कोई बात करने को फ़िलहाल जो है तैयार नहीं है। तो देखिए ये स्थितियां हैं। पुलिस प्रशासन ने सुबह से ही लोगों को एक तरीके से उनको ये कहा था कि लोग आराम से आएँ, अपनी नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद लोग बाहर जो है वो निकले हैं और एक बार फिर से कोशिश करेंगे। नमाज़ पढ़ ली आराम से, सब बढ़िया से। जी माशाल्लाह। आप लोग से आज भी अपील की गई थी कि सब आराम से नमाज़ पढ़िए, वापस जाइए। बिल्कुल बेशक आराम से हो गया सब कुछ। बिल्कुल। अल्लाह तबारक ताला से अपने देश के अमन के लिए हमने दुआ करी है कि अल्लाह ऐसे हालात पैदा ना करे। जो यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई अच्छा नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को जान माल का नुकसान हुआ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ अमन बना रहे हैं। पिछली बार जो दिक्कतें हुई उससे कहीं ना कहीं मैं सर यहाँ का नहीं हूँ, मैं बिलोंग आंवला से करता हूँ जो 45 किलोमीटर दूर है। काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे अभी रुकना अंदर भी आया बाहर भी आया कि मेरे देश में शांति बनी रहे, किसी तरीके की कोई खुराफात लड़ाई ना हो सर। तो ये मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ पे अमन शांति बने रहे सर। यही आपने दुआ भी करी? बिल्कुल, अल्लाह से अल्लाह फैला की दुआ करी सर मैंने कि यहाँ पे अमन और शांति बनी रहे सर। यहाँ पर अमन और शांति रहे, इस बात की अल्लाह से दुआ भी करी और कि आंखों में आंसू भी था। और जिस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी पिछले हफ्ते, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने सतर्कता जो है वो बरती थी। एक बार तस्वीरें अगर आप देखिए तो बड़ी संख्या में जो पुलिस की फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉयड है और सबने जो है प्रयास यही किया था पुलिस प्रशासन की तरफ से, यही प्रयास था कि सब कुछ अमन चैन से हो। कप्तान ने भी इस बात को लेकर के इतला किया था कि जो लोग भी चाहें नमाज़ पढ़ना वो जा सकते हैं, नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद वापस अपने घरों को जाएं। देखा आपने कि शुरुआत में कई लोगों से बात करने की कोशिश करी पर लोग बात नहीं करे। किसी ने बात करके यही कहा कि जो स्थितियां हैं वैसी ना रहें और अमन चैन कायम रहे, इसी बात के लोगों ने दुआ पढ़ी। नमाज पढ़ के आ रहे हैं, कैसी क्या स्थिति है अंदर से? सही है, स्थिति कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। आज भी तमाम लोगों की तरफ से शांति की अपील की गई थी, आप लोग क्या कहते हैं? हाँ, बढ़िया अपील है वो, शांति की अपील, अच्छी अपील है वो। सब व्यवस्था सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार जो हुआ उसकी अपेक्षा आज चीज़ें? हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा के बाद आज एक बार फिर से बरेली में जुमे की नमाज का दिन था और जुमे की नमाज को लेकर के बरेली में अलर्ट था। हमारी मौजूदगी इस वक्त नौ महला मस्जिद के बाहर है। सामने की तरफ में नौ महला मस्जिद है। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ में लिखा हुआ है दरगाह नासिर मियाँ सूफ़ी रईस मियाँ। और यहाँ पर 2:30 बजे नमाज जो उसकी शुरुआत हुई थी और अब नमाज ख़त्म हो चुकी। ऊपर की तरफ में तस्वीर देखिए तो 3 जो है वो बज चुका है। लोग नमाज़ पढ़ के वापस निकल रहे हैं और पूरी स्थिति शांतिपूर्ण रही। पीछे की तरफ में देखिए तो SDM से लेकर के जो तमाम अधिकारियों की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी और बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए यहाँ पर तैनात है। यहाँ से लेकर के आगे तक जो पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया गया। हालांकि ये तैनाती अलग अलग मस्जिदों के बाहर है, पर नौ महला मस्जिद इस कारण खास हो जाती क्योंकि उस दिन जो विवाद की स्थिति शुरू हुई थी उसमें नौ महला मस्जिद से भी तमाम लोग निकले थे जो यहाँ से निकल कर इस्लामिया ग्राउंड जा रहे थे। क्योंकि यहाँ के पीछे की तरफ में इस्लामिया ग्राउंड है जहाँ पर सबको मौलाना तौकीर रज़ा ने इकट्ठा होने के लिए कहा था। लेकिन जब लोग उधर की तरफ में बढ़ने लगे, क्योंकि पुलिस ने पहले से ही सबको एक जगह इकट्ठा होने के लिए, धारा 163 लागू होने के कारण सबको एक जगह इकट्ठा होने के लिए पुलिस ने मना किया था और पुलिस उस तरफ जब लोगों को बढ़ने के लिए रोक रही थी उस दौरान ही जब लोगों ने पत्थरबाजी करी उसके बाद पुलिस को द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद की स्थितियां वो उत्पन्न हुई। हालांकि इस दौरान पुलिस ने ये भी बातें कही थी कि जो कुछ लोग हैं उनके द्वारा फायरिंग तक की गई थी। अब फिलहाल आज को लेकर के वापस से अलर्ट था। परिस्थिति आज की नमाज के बाद की बात की जाए तो स्थिति पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। नमाज सही ढंग से संपन्न हो गई है। हालांकि अभी कुछ जगहों पर नमाज होना बचा हुआ है, लेकिन नौ महला मस्जिद की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई है। कि नमाज के दौरान बरेली में हुए बवाल के बाद आज 3 तारीख को एक बार फिर से जुमे की नमाज को लेकर के बरेली में अलर्ट था।
हमारी मौजूदगी इस वक्त नौ महला मस्जिद के बाहर है। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो ये नौ महला जो मस्जिद है वो है, ऊपर की तरफ में लिखा हुआ है दरगाह नासिर मियाँ सूफ़ी रईस मियाँ। और यहाँ पर आपको बता दूं कि जो लोग थे वो मस्जिद करने के लिए मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए लोग आए हुए थे और अब नमाज ख़त्म करने के बाद लोग धीरे बाहर निकल रहे हैं। नमाज़ पढ़ के बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, उन लोगों से बातचीत भी करेंगे और क्या वो कहना चाहते हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं वो भी जानेंगे और पिछली बार जो चीज़ें हुई थी उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमाज़ पढ़ के बाहर आ रहे हैं। देखिए कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, हालांकि कुछ और भी लोग से बात करेंगे। क्या स्थितियां रही, आराम से रहा सब? देखिए कोई बात करने को फ़िलहाल जो है तैयार नहीं है। तो देखिए ये स्थितियां हैं। पुलिस प्रशासन ने सुबह से ही लोगों को एक तरीके से उनको ये कहा था कि लोग आराम से आएँ, अपनी नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद लोग बाहर जो है वो निकले हैं और एक बार फिर से कोशिश करेंगे। नमाज़ पढ़ ली आराम से, सब बढ़िया से? जी जी माशाल्लाह। आप लोग से आज भी अपील की गई थी कि सब आराम से नमाज़ पढ़िए, वापस जाइए। बिल्कुल बेशक, आराम से हो गया सब कुछ? बिल्कुल। अल्लाह तबारक ताला से अपने देश के अमन के लिए हमने दुआ करी है कि अल्लाह ऐसे हालात पैदा ना करे जो यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई। अच्छा नहीं लगा क्योंकि काफ़ी लोगों को जान माल का नुकसान हुआ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ अमन बना रहे हैं। पिछली बार जो दिक्कतें हुई उससे कहीं ना कहीं मैं सर यहाँ का नहीं हूँ, मैं बिलोंग आंवला से करता हूँ जो 45 किलोमीटर दूर है। काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे अभी रुना अंदर भी आया बाहर भी आया कि मेरे देश में शांति बनी रहे, किसी तरीके की कोई खुराफात लड़ाई ना हो सर। तो ये मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ पे अमन शांति बने रहे सर। यही आपने दुआ भी करी? तो बिल्कुल अल्लाह से अल्लाह फैला की दुआ करी सर मैंने कि यहाँ पे अमन और शांति बनी रहे सर। यहाँ पर अमन और शांति रहे, इस बात की अल्लाह से दुआ भी करी और उनकी आंखों में आंसू भी था। और जिस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी पिछले हफ्ते, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने सतर्कता जो है वो बरती थी। एक बार तस्वीरें अगर आप देखिए तो बड़ी संख्या में जो पुलिस की फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉयड है और सबने जो है प्रयास यही किया था पुलिस प्रशासन की तरफ से, यही प्रयास था कि सब कुछ अमन चैन से हो। कप्तान ने भी इस बात को लेकर के इतला किया था कि जो लोग भी चाहें नमाज़ पढ़ना वो जा सकते हैं, नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद वापस अपने घरों को जाएं। देखा आपने शुरुआत में कई लोगों से बात करने की कोशिश करी पर लोग बात नहीं करे। किसी ने बात करके यही कहा कि जो स्थितियां हैं वैसी ना रहें और अमन चैन कायम रहे, इसी बात की लोगों ने दुआ पड़ी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।